हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे डायनासोर के जीवन का अंत कैसे हुआ। चलिए हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक समय में हमारी पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहाँ हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांस लिए, इसी धरती पर जन्म लिए, पले बढ़े और राज किए। ये विचित्र डायनासोर ने करीब 15 से 20 करोड़ वर्ष राज किए। इन डायनासोर की कई प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी तो कुछ बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही भयंकर, हिंसक और खतरनाक थे। जो मांसाहारी थे वो बहुत ही भयंकर और हिंसक थे। जो डायनासोर शाकाहारी थे वो शांत स्वभाव के थे। ये डायनासोर उस समय के सबसे चपल जीव थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना घटी जो इन लोगों का नामो निशान को खत्म कर दिया। इसको जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस भयानक अंतिम दिन को देखना होगा। आइए चलते हैं आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख वर्ष पीछे। आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूर्य का प्रकाश फैला हुआ था। लंबे लंबे पेड़ से टकराती समुद्र की हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चीखने और चिल्लाने की आवाजें। जब ये प्रजाति हमारी पृथ्वी पर आराम से अपना जीवन बिता रहे थे, तभी 10 करोड़ पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा क्षुद्र ग्रह का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने एक क्षुद्रग्रह बेल्ट में बड़े एस्ट्रॉयड में जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉयड का दिशा बदल जाता है और वह पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर था, तब शायद पृथ्वी से डायनासोर का अंत न होता। जब ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्ट्रॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया और ये पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एकाएक आग के गोला में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर दिया था। इसकी चमक इतनी ज़्यादा था कि पृथ्वी पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में यह एस्ट्रॉयड मेक्सिको के खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा लगभग आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली और भयानक था कि इसके टकराते ही पृथ्वी के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस टकराव के कारण इस गड्ढे के सारे मेटल आसमान में धूल के बादल बन गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव के कारण पृथ्वी के अंदर चारों ओर 11.1 की तीव्रता से भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का टकराव हुआ और एक के बाद एक चारों तरफ सुनामी लहरें उठने लगी। भूकंपीय तरंगे ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया, जिसकी वजह से जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश से तो उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन ये तो महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल अंतरिक्ष में गया था, वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में
पूरे पृथ्वी पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी ओर मौत को लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण पृथ्वी पर पेड़ पौधों की लगभग सभी आबादी जलकर राख हो चुकी थी। विस्फोट में 90 मिनट के बाद का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर इस विस्फोट से कोसों मील दूर थे वो भी इस गर्मी के कारण बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से पृथ्वी के कुल 90% प्रजाति पूरी तरह समाप्त हो गया और जो 10% प्रजाति बच गई थी उनमें से सिर्फ वही जीव बच पाए थे जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण था इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जो जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों भी सभी आबादी जलकर राख हो चुकी थी। यहाँ जो बड़ा और विशालकाय जीव बच गए थे उसे यहाँ खाना पीना न मिल सका, जिसकी वजह से उनका भी विनाश हो गया। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीवन के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। पृथ्वी पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स के। मैमल्स क्या है, कैसे बच गए महाप्रलय से, डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये जानेंगे अगले वीडियो में। यदि आप चाहते हैं आगे की जानकारी लेना तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो जल्द से जल्द लाऊं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय, धन्यवाद।